गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई स्टार्ट करते प्रोग्रामिंग सी क्लास। प्रोग्रामिंग सी में इस समय हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और कल मैंने आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट समझाया हुआ था। कंडीशनल के अंतर्गत हमने सीखा हुआ था सिंपल इफ स्टेटमेंट। शायद आप लोगों ने देखा होगा और चलाया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको, सिंपल इफ कैसे वर्क करता है, फ्लो चार्ट भी आपको समझाया था। ये एग्जांपल समझाया हुआ था कि हम कोई भी नंबर इंटर करेंगे, जब नंबर इंटर करेंगे वो जीरो से छोटा होगा, माइनस में देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि नंबर यदि माइनस में हमने -5 दिया तो यहाँ पे नंबर में क्या स्टोर होगा, जो नंबर में स्टोर होगा माइनस, और पहले से माइनस है 5, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमको कौन सी वैल्यू मिलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ाया हुआ था कि इंटीजर नंबर आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। यदि हम माइनस में नंबर नहीं देते हैं तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, सीधे यहाँ पे प्रिंट कर देगा उस नंबर को। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल और मैंने समझाए थे, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। किसी से कोई रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप दोबारा फिर बताइएगा। अब इस इफ के साथ एक प्रॉब्लम थी, पहले मैं प्रोग्राम पे ही बात करना चाह रहा हूँ। आपको इफ के साथ क्या प्रॉब्लम थी पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। इफ इल्स क्यों आया, इफ इल्स स्टेटमेंट की हमको क्या आवश्यकता है, जब उसमें कुछ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए इफ स्टेटमेंट यूज किया गया। हम एक प्रोग्राम पहले बना रहे हैं, इफ का एक नॉर्मल प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से, जिससे आपको यदि कोई भी डाउट है तो आसानी के साथ क्लियर हो जाए। इंक्लूड conio.h वाइड में, ओके, ये लिखा हमने। यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोग्राम में बना रहा हूँ। मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया a और इसकी वैल्यू को इंटर करा लिया, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ a, ओके, स्कैन ऑफ %d कामा %a सेमीकोलन। और यहाँ पे चेक करेंगे। अब हमने चेक किया इफ a की वैल्यू यदि लेस देन है 0 तो देन जो स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहें, कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करा सकते हैं। a इज नेगेटिव, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना हो। जैसे a से यदि 0 से छोटा होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ वैल्यू इज नेगेटिव, और उस नेगेटिव वैल्यू को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। परसेंटेज जो भी वैल्यू आ रही है हमारी क्या हो जाए, एक प्रिंट। और भी यदि एक से अधिक लाइन हम देना चाहते हैं तो और भी लाइन दे सकते हैं। नहीं देना है तो मैं इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ओके। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सब प्रिंट होगा यदि प्रोग्राम चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, और नहीं भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या माना जाएगा, गेट ph ही माना जाएगा, और मैंने मेन फंक्शन को क्लोज किया। अब बात बहुत सिंपल इफ को समझिएगा। a की वैल्यू इंटर होगी, वैल्यू इंटर होकर a में आएगी। a की वैल्यू यदि माइनस में होगी तो क्या आएगा, वैल्यू इज नेगेटिव, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। मैंने सिंपल प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे वैल्यू को एंटर किया, मैंने 7 वैल्यू एंटर किया, मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि 7 नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए इफ के अंदर कंडीशन कंट्रोल फ्लो नहीं गया, और इफ के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ गेट ph है, इसलिए मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिला। मैं क्लियर स्क्रीन और लगा देता हूं, और एक बार दोबारा मैंने इसको रन किया। क्या है,
किया। अब मैं निगेटिव में वैल्यू दिया थे, वैल्यू इज निगेटिव इक्वल टू -6 प्रिंट कर देगा। लेकिन यदि वैल्यू पॉजिटिव देते हैं तो हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल फ्लो नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाता है उसको, गेट क्लियर। यदि मैं यहाँ कुछ लिख देता तो जरूर प्रिंट होता, लेकिन ये स्टेटमेंट तब प्रिंट होगा चाहे वैल्यू आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि ट्रू होने के बाद जब बाहर निकलेगा तब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तब तो ये प्रिंट होगा ही। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूं डेवलप बाय प्रोग्राम, जिसने बनाया, अपना नाम दे सकते हैं शुक्ला। ऐसे मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, ये हर कंडीशन में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और ये स्टेटमेंट हमारा हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। इसको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, रन करके दिखाऊं। ओके, अब देखिएगा मैंने यहाँ पहले प्लस में वैल्यू दिया, हमको क्या मिला, डेवलप बाय मिस्टर आर.डी. शुक्ला। यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि मैं माइनस में यही वैल्यू इंटर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे। देखिए, वैल्यू इज निगेटिव और डेवलप बाय मिस्टर रामदास शुक्ला। यहाँ पे स्लैश इन की आवश्यकता है तो यहाँ आप स्लैश इन लगा सकते हैं। जहां जैसी जरूरत हो वैसे आप इसको दे सकते हैं। ओके, ऐसे ये देखिए। अब डेवलप्ड बाय या क्रिएटेड बाय आप लिख सकते हैं। आप लोग जिसे अभी बनाएंगे तो क्रिएटेड बाय अपना नाम लिख सकते हैं। और दूसरा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और देना चाहता हूं। एक प्रिंटफ और मैंने दे दिया, प्रिंटफ वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ऐसा भी मैं दे सकता हूं, वैल्यू जो है हमारी 0 से क्या है, बड़ी है। हाँ सॉरी, तो चूंकि जब इसके अंदर आएगा तो लेस देन आएगी, वैल्यू लेस देन देंगे हम, 0 से छोटी होगी, लेस देन। ये देखिए, लॉजिक आपको लगाना है कि स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गए ट्रू होने पे। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब मैं पहले प्लस की वैल्यू दिया तो प्लस में तो एक ही आएगा, क्रिएटेड बाय मिस्टर राम आर.डी. शुक्ला। और यदि अब मैं माइनस में वैल्यू दूंगा तो मेरे 3 स्टेटमेंट आएंगे। क्यों, एक तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, 2 इफ के स्टेटमेंट आएंगे। देखिए, वैल्यू इज -3, वैल्यू इज लेस देन ऑफ 0 से वैल्यू क्या है, छोटी है। यहाँ एक साथ लाइन आ रही है तो यहाँ आप स्लैश एन लगा सकते हैं, चाहे इसके पहले स्लैश एन लगा दें और चाहे यहाँ पे बाद में लगा दें। लाइन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कोई भी माइनस में आप नंबर देंगे। देखिए, वैल्यू इज निगेटिव, जो नंबर दिया वो, वैल्यू इज लेस देन ऑफ 0, वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, क्रिएटेड बाय मिस्टर आर.डी. शुक्ला। इस तरीके से इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक डाउट और आपको क्लियर करूंगा, यदि इफ के अंदर सिर्फ हम एक ही स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ब्रेक, कर्ली ब्रेक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि एक से अधिक स्टेटमेंट लिखे होंगे तो आपको कर्ली ब्रेक देना होगा। देखिए, मैंने कर्ली ब्रेक यहाँ पे हटा दिया। अब क्या होगा, अब देखिए, मैंने माइनस दिया है, तीनों आ गए, ठीक है। अब मैं प्लस में वैल्यू देता हूं तब देखिएगा। अब 2 स्टेटमेंट, वैल्यू लेस देन बता रहा है,
यानी कि यदि हम ब्रैकेट नहीं देते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, तो इस स्टेटमेंट के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट माना जाता है, यानी कि सिर्फ इसके ट्रू कंडीशन पे ये स्टेटमेंट माना जाएगा वैल्यू नेगेटिव, और ये स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाएंगे, दो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो इसलिए हमें जब किसी भी कंडीशन के अंतर्गत एक से अधिक स्टेटमेंट देना हो तो ये कर्ली ब्रेस लगाना जरूरी होता है। यदि एक ही स्टेटमेंट देना हो तो हम कर्ली ब्रेस नहीं भी लगा सकते। दूसरी, जब भी हम कंडीशन देते हैं सेमीकोलन नहीं लगता है, और जितने भी स्टेटमेंट होंगे सभी में सेमीकोलन लगता है। अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम बनाए उनमें सभी में सेमीकोलन लगाते थे, मेन फंक्शन को छोड़कर। सेम उसी तरीके से यदि हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं तो उसमें हम सेमीकोलन नहीं देते। इसमें देखिए अब आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। कौन सी प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम की मैं बात कर लूं पहले। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यदि वैल्यू 0 से छोटी है तब से हमको बता देता है वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है, या लेस देन ऑफ 0 बता देता है। लेकिन यदि वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू कब बताएगा? क्योंकि ट्रू के लिए इसमें स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने पर इस स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं कि ट्रू होने पे भी बताए और फॉल्स होने पे भी बताए तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल ही बता देता हूँ, बहुत सिंपल। इफ के बाद जैसे लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे एल्स लगा देंगे। एल्स का मतलब होता है अन्यथा, इफ मतलब यदि कंडीशन यदि सही है तो क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू इज नेगेटिव और वैल्यू एल्स। अदरवाइज यदि कंडीशन सही नहीं है तो सही ना होगी तो क्या होगी? फॉल्स होगी। तो क्या बता दे? वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, और जो भी वैल्यू है उसको आप प्रिंट करा दीजिए। अब देखिए आपका कितना अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा। अब आपके पास दोनों कंडीशंस हो गई, कंडीशन सही होने पे भी और कंडीशन फॉल्स होने पे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा ही रहेगा। ये दोनों नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाएंगे क्रिएटेड बाय और गेट सी। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। यदि मैं प्लस में देता हूं तो देखिए वैल्यू इज पॉजिटिव 7 क्रिएटेड बाय मिस्टर आर डी शुक्ला, और यदि मैं निगेटिव दूंगा तो आपको क्या मिलेगा? ये देखिए वैल्यू इज नेगेटिव और क्रिएटेड बाय। पॉजिटिव नहीं आ रहा है। पॉजिटिव कब जा रहा है? जब कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन कैसे फॉल्स होगी? चेक कर लीजिए। यदि हम वैल्यू 0 से छोटी देंगे तो इसके अंदर इफ के अंदर जाएगा और क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू इज नेगेटिव। यदि हम वैल्यू 0 से बड़ी देंगे यानी कि प्लस में देंगे तो कंडीशन इज फॉल्स, तो इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, सीधा कहां जाएगा? एल्स स्टेटमेंट में, और आपको क्या मिलेगा? वैल्यू इज पॉजिटिव। अब हमारे पास इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट हो गए। दोनों का यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। ये एक तरह से कंडीशनल ऑपरेटर की तरह ही होता है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर में हम मल्टीपल कंडीशन लगाने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके बाद फिर एक एग्जांपल मैं और आपको बता रहा हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आज हमको बात करनी है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ये आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, और फॉल्स, जबकि इफ स्टेटमेंट सिर्फ किसमें यूज हो रहा था? ओनली ट्रू में, और ये इसमें दोनों कंडीशन हो रही है, ट्रू और फॉल्स। इफ ऑल्सो कॉल्ड टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसमें दो सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं, और वो जो इफ स्टेटमेंट था वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट था, केवल ट्रू कंडीशन को ही सेलेक्ट किया जा सकता था, और इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया। इसके बाद कर्ली ब्रेक, ट्रू स्टेटमेंट देंगे
और यहाँ पे भी वही, हर इफ के अंदर आपको वही रेगुलेशन है, यदि एक से अधिक स्टेटमेंट देना है तो आपको कर्ली ब्रेस लगाना अनिवार्य है, यदि एक से अधिक स्टेटमेंट नहीं देना है तो कर्ली ब्रेस ना भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी कंडीशन में सेमीकोलन नहीं लगेगा। ओके, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू स्टेटमेंट ट्रू होने पे, और यदि कंडीशन फॉल्स है सीधा जंप कर जाएगा कहाँ पे, एल्स पे। फॉल्स होने पे स्टेटमेंट किस में जाएगा, एल्स में, और फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और एक्स स्टेटमेंट तो दोनों से एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो और चाहे कंडीशन फॉल्स हो। एक्स स्टेटमेंट तो दोनों में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो समझ गए होंगे। जब हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो कि ट्रू होने पे ये शर्त रखी है और फॉल्स होने पे ये शर्त है, तो हमें इस प्रोग्राम को यूज करना चाहिए और इस स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए, इसके माध्यम से प्रोग्राम को बनाना चाहिए। आगे जब भी हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको सिंपल इफ यूज करना है, केसीएल यूज करना है, कि नेस्टेड यूज करना है, कि लेडर। ओके, तो यदि आप उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट मालूम है तो आसानी के साथ डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आपको यूज करना है। आइए मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एंट्री कंडीशन आई चेक हुआ, जैसे कंडीशन चेक हुआ, यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। और चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, स्टेटमेंट एक्स के बाद भी नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे हम गेट सीएस लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना। ओके, इसी में थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी एक बहुत अच्छा, हाउ इफ एल्स कैसे वर्क करता है। इफ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड नॉन जीरो, यानी कि ट्रू कंडीशन, नॉन जीरो मीन कोई ना कोई वैल्यू, यानी कि ट्रू कंडीशन, स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूटेड। इफ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू जीरो, यदि जीरो मिलता है, कंडीशन इज फॉल्स, देन द एल्स इफ फॉल्स स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेड। इसके बाद एल्स के अंदर लिखे गए फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे हमको कल जो हमने एक प्रोग्राम देखा था, एंटर किया था वैल्यू और उसको मॉड्यूलस निकाल के जो हमने चेक कराया था, सिर्फ उससे इवन नंबर निकल रहा था, ऑड नंबर नहीं निकल रहा था। आज हम ऑड भी निकल सकते हैं, यदि इवन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑड होगा, दो ही होते हैं। तो एल्स में हम किसको प्रिंट करा देंगे, ऑड नंबर। और यदि उसका जीरो हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है दो से डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या कहला जाएगा, इवन। यदि जीरो नहीं बचता है तो क्या कहलाएगा, ऑड। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट कब आपको यूज करना है। आइए मैं एक दो एग्जाम्पल इसके और बता देता हूँ बनाकर। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये आपको समझाया ही, इसी पे एक के एग्जाम्पल को ही मैंने एल्स में कन्वर्ट किया। अब एक एग्जांपल बहुत मैं सिंपल सा ले रहा हूं। मान के चलिए दो वैल्यू है और हमें दो वैल्यू में ये कंपेयर करना है किस वैल्यू की वैल्यू अधिक है, मतलब बड़ी वैल्यू कौन है। या मैं कह सकता हूं दो नाम है और उनके एज को हम एंटर कराना है, उनमें से किसकी एज अधिक है। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। stdio.h। देखिए मैं प्रोग्राम इसीलिए आपके सामने बनाता हूँ कि किसी प्रकार के आपकी प्रॉब्लम ना हो, प्रत्येक लाइन आपको समझ में आए। conio.h ये हमने लिया और void मेन फंक्शन ओपन कर्ली ब्रेस, इंटर कराया मैंने, इंटर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, वेरिएबल इंट में लिया, मैं नाम ही ले लेता हूँ राम और श्याम, या उमेश। ओके, इंटीजर वेरिएबल नेम कैसे निर्धारित करते हैं वो रूल्स आपको मालूम ही है। प्रिंटफ में गया, मैंने इंटर कराया, इंटर एज राम एंड उमेश। क्या इंटर करेंगे हम, राम और उमेश की एज को इंटर करेंगे। ओके, सेमीकोलन, स्कैनफ परसेंटेज डी
परसेंटेज डी डाउट कोटेशन कामा M% राम कामा M% उमेश। ओके, अब हमको चेक करना है कि राम बड़ा है कि उमेश, तो हम सीधा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ यदि राम ग्रेटर देन किससे, उमेश से, देन क्या प्रिंट करें, प्रिंट राम इज बिगेस्ट। आप जो भी स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना चाहें वो करा सकते हैं। बिगेस्ट मीन्स बड़ा है, और यदि उसकी एज भी आपको प्रिंट कराना है तो इक्वल टू करके आप परसेंटेज डी लगा के उसकी एज भी प्रिंट करा दीजिए राम। ओके ओके, सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यदि ऐसा नहीं है, राम नहीं बड़ा, एल्स फिर कौन होगा, उमेश ही होगा। प्रिंट सीधा लिखेंगे उमेश इज बिगेस्ट इक्वल टू परसेंटेज डी कामा उमेश। ओके, क्लोज सेमीकोलन, एल्स का ब्रैकेट क्लोज, गेट ch। ओके, और क्लोज, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, सक्सेसफुल। ये देखिए, इंटर एज राम और उमेश, मैं इंटर कर रहा हूं। राम की एज है मान के चलो 25, मैंने एक साथ इंटर कराया दोनों को, और ये है 35 उमेश इज बिगेस्ट 35, क्योंकि उमेश की एज क्या है 35 है। और यदि पहली वैल्यू में इंटर कर दूं राम की ज्यादा 65 और 34, राम इज बिगेस्ट 65। ऐसे आप किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए, ये ऐसा क्यों आ रहा है आप समझ गए होंगे। इफ कंडीशन, यदि हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है, राम की वैल्यू बड़ी मिलती है उमेश से, तो सीधा हमारा प्रिंटफ में जाएगा राम इज बिगेस्ट और राम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही यदि ऐसा नहीं होता है तो वो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं इफ कंडीशन के साथ। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, उनको आप बनाइएगा। अच्छा, ऑड इवन ये भी बता दूं, ऑड इवन का आप बनाइएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। कल मैंने इसको बताया ही था सिंपली इसको निकालने के लिए, और एक आज प्रोग्राम मैं दे भी रहा हूँ आपको बनाने के लिए। इस प्रोग्राम को आपको सभी को बनाना है जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, और इसके आउटपुट को सेंड करना है। ओके, एक तो ऑड इवेंट के आउटपुट को सेट करना है, ऑड और इवेंट बताए। यदि हम वैल्यू ऑड एंटर कर रहे हैं तो बता दे ऑड नंबर है, और यदि इवेंट नंबर हमने 501 दिया, वो ऑड है कि इवेंट, मुझे बताए हमको वैल्यू इज इवेंट या ऑड और आउटपुट। ओके, दूसरा एक प्रोग्राम आपको बनाना है। क्या बनाना है, आपको सैलरी एंटर कराना है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दे रहा हूं। सैलरी को क्या कराना है, एंटर। ओके, यदि सैलरी, यदि सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे, यदि सैलरी 10,000 से अधिक है, 10,000 से अधिक है, ओके, तो उसमें क्या हो जाए, जो भी सैलरी है उसमें 500 रुपए प्लस होके प्रिंट। ओके, यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, ओके, तो 10,000 से यदि अधिक है तो 500 प्लस, या तो फिर 10,000 से कम होगी। तो यदि ऐसा नहीं है तो सैलरी में 1000 प्लस, कितना हो जाए 1000 प्लस 1000। यदि
10,000 से अधिक है तो 500 रुपए, और यदि 10,000 से कम है सैलरी तो कितना प्लस हो जाए 1। ओके, ये प्रोग्राम आपको बनाना है किसके माध्यम से, एलसी के माध्यम से सैलरी को इनपुट कराना है, और सैलरी सिर्फ सैलरी इनपुट करना है, सैलरी की कंडीशन को चेक कराना है। यदि सैलरी उसकी 10,000 से अधिक है तो 500 प्लस, और यदि 10,000 से अधिक नहीं है तो कितना 1। ओके, ऑड इवन तो मैं बता देता हूँ, ऑड इवन को एक तरीका और है बनाने का, मैं इसलिए इसको बता देता हूँ। ऑड इवन का इसी में चेंज कर दूँ, नया बना दूँ, क्या करना है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। एक नंबर ले लेता हूँ n, इंटर नंबर, और सीधा मैंने एंटर कर लिया किसमें, n। ओके, और यहाँ पे अब मैं ये चाहता हूँ, आज थोड़ा सा कल जो बताया था उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ एक नंबर मैंने और ले लिया, मैंने ले लिया y। अब मैं यहाँ क्या किया कि y में जो वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं मॉडुलस निकाल रहा हूँ n का, n मॉडुलस 2 से निकालूंगा और y में आ जाएगा। ठीक है, अब जो y में वैल्यू आई उसको मैंने चेक किया, y इक्वल टू g, तो नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, और जो भी नंबर होगा वो हमारा y। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो नंबर इज ऑड। ऐसा मैंने क्यों किया, कल जो बनाया था उसमें मल्टीपल कंडीशन लगी हुई थी, 2 स्टेटमेंट एक साथ वर्क कर रहे थे, हालांकि मैंने आपको समझाया था। आज मैंने वो 2 स्टेटमेंट अलग किया आपके समझने के लिए, कैसे एक बार समझाता हूँ। पहले प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा, मान लीजिए मैंने दिया 56, नंबर इज इवन और 0, y में क्या आया, 0 आया। समझ गए ना, मैं इसलिए अभी y को प्रिंट किया था, क्योंकि y में क्या आया, क्यों 0 आया, अब आप समझिए y में 0 क्यों आया। n की वैल्यू जो हमने दिया था 56 से 2 का भाग दिया गया, तो शेषफल क्या बचेगा, 0, वो किसमें स्टोर हुआ, y में, तो y इक्वल 0, यानी कि 0 0 क्या हो गया, वैल्यू कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज इवन। यदि मैं ऑड की वैल्यू देता हूं, मान लीजिए दिया 51, ओके, नंबर इज ऑड और 1 दे रहा है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 बचा y में। 51 में यदि 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 2, और 2 जब बचा इसीलिए कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे क्या मिल गया, 1 0 के बराबर होगा नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो कहाँ गया, एल्स में, इसलिए प्रिंट किया ऑड। ओके, अब आपको समझ में आ गया। अब y की जगह आपको क्या प्रिंट करा देना है, तो जो भी वैल्यू देंगे वो आपको मिल जाएगी। ये तो मैंने समझने के लिए आपको प्रिंट करा दिया था। 45, नंबर इज ऑड 45, ओके, 52, नंबर इज इवन। तो आप ये प्रोग्राम भी बना लीजिएगा ऐसे, ये करेक्ट प्रोग्राम आपका, उसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ऑड इवन का प्रोग्राम मैंने समझाया, यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने अलग अलग लगाई। पहले यहाँ रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर निकलने के बाद वो y में जाएगा, फिर इफ के अंदर उस जो रिमाइंडर आया y की वैल्यू को 0 चेक किया जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो नंबर इज इवन होगा, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो नंबर इज ऑड। ओके, और जो आज मैंने ये सैलरी वाला प्रोग्राम दिया है इसको आपको कंप्लीट करना है और इसके स्क्रीनशॉट को भेजना है। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।